देखिए सबसे पहले तो जब मैंने अभी पूरी लिस्ट देख रहा तो जो लिस्ट में देख रहा था साल के नए हाइज की, उस साल के नए हाइज में बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि ऐसे स्टॉक थे जिन पे आप अगर पैसा लगा भी रहे हैं, उनकी तेजी को देखकर तो शायद फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ेगी। कुछ नामों को खंगालने की कोशिश की है। इन आंकड़ों को देखिए, या तो आप इनसे दूर रहें या इनमें निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार की राय लें, या फिर पहले सिचुएशन ठीक होने का इंतजार करें, उसके बाद ही आप किसी तरह की एंट्री पोजीशन रखें। पहला नाम है इमेजिका वर्ल्ड का। इस कंपनी को चुनने की वजह, 5 रुपए का शेयर है, कुछ समय पहले 1 रुपए होता था, वहां से चलते चलते 5 रुपए आ गया और अपनी नए हाइज के आसपास अब कामकाज कर रहा है। लेकिन ये ना भूले, ये हायर लेवल 145 रुपए था, जहां से करेक्ट होकर ये लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है 5 रुपए के आसपास का। ये कंपनी पर करीब करीब 1075 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसकी मार्केट कैप जो है वो करीब 47 करोड़ है और 1045 करोड़ इसके ऊपर कर्ज है। तो उसके अंदाजा लगा लिए डिफरेंस कितना है। साल में करीब करीब 150 करोड़ का ब्याज भुगतान करती है, 345 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा पेश करती है। तो फाइनेंशियल वाइज नंबर आपके सामने है, घाटा कितना है, मार्केट कैप कितनी है और उसके सामने कर्ज कितना खड़ा हुआ है। प्रमोटर करीब करीब 61% हिस्सा प्रमोटर का प्लेज है। हिस्सेदारी 30% है प्रमोटर की और उसका 3/4 के आसपास का हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ है। हायर लेवल से शेयर 96% वाइप आउट हो चुका है। वो बात अलग है, लोअर लेवल से चला भी है, लेकिन हायर लेवल से 96% ये साफ हो चुका है। 145 रुपए का रिकॉर्ड स्तर था। और 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वो ये कि पिछले 8 साल से इस कंपनी के नंबर से दबाव है। 8 साल से कंपनी घाटे के अंदर कामकाज कर रही है और अब तक कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया। तो ये सभी वो पैरामीटर हैं जिनसे आप एक अच्छी कंपनी तलाश करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं है। आप कोई भी निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार को जरूर ध्यान में रख के निवेश कर सकते हैं। हम जैम का, इस कंपनी की वेबसाइट में जब तलाश रहा था कि टेक्सटाइल कारोबार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि बीएसई ये कहता है कि टेक्सटाइल कारोबार के अंदर ही कामकाज करती है। करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 15 करोड़ रुपए का ये ब्याज भुगतान करती है, 44 करोड़ का ये घाटा पोस्ट करती है और 36 करोड़ की मार्केट कैप है। मार्केट कैप से ज्यादा घाटा साल के अंदर आता है इस कंपनी को। 13% इस कंपनी का हिस्सा जो प्रमोटर का है वो गिरवी रखा हुआ है। 31% प्रमोटर स्टेक रखते हैं और उसमें से 13 गिरवी रखा हुआ है। हायर लेवल से शेयर 80% वाइप आउट हो चुका है। 20 रुपए का हाई था और बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, 2014-15 में ही ये हाई था, वहां से शेयर इतनी जल्दी इतना करेक्ट हुआ है। 5 साल से कंपनी के नंबर में वीकनेस, यानी 2015 से लेकर अब तक घाटे में, तब से ये कंपनी चली आ रही है और कंपनी ने अब तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है और सेल लगातार पिछले 5 साल से टूटती चली जा रही है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन टर्मोइल में है। कोई भी निवेश करते हैं वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करें। ये दोनों ही शेयर अपने साल के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज करें, इसलिए ध्यान से संभल कर निवेश करें।